मॉन्स्टर एक सच्ची कहानी। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी जो कि एक शहर में खुशी से रह रही थी। हम सब घूमने के लिए जंगल में अपने दादा के पुराने घर आए। जंगल काफी बड़ा था। हम सब वहाँ पे बहुत घूमे और खेले और हम सब जब थक गए तो वापसी घर लौट आए। घर दिखने में भी काफी पुराना लग रहा था, लेकिन जंगल बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो जंगल जितना सुबह में खूबसूरत था उतना ही रात को भयानक था। हम सब ने मिलकर घर को साफ किया और घर एकदम नया हो गया। घर के अंदर रमेश बैठा हुआ था और पिंकी खेल रही थी और रागनी सो रही थी। रमेश, तुम्हें नहीं लगता हम लोग इस जंगल में पहली बार आए हैं तो यहाँ पर घूम फिर लेना चाहिए? ये जंगल है और अभी शाम होने वाली है और अगर हमें आते आते देर हो गई तो? रमेश, भूत भूत कुछ नहीं होता। तुम कब से पुराने जमाने के लोगों की तरह बातें करने लग गए। ये सिर्फ हमारा वहम होता है और कुछ नहीं होता। हाँ बाबा, चलो। अच्छा चलते हैं, तुम सब इतना कह रहे हो तो। देखा कितनी जल्दी रात हो गई, मैंने कहा था ना जल्दी रात हो जाएगी। ओहो रमेश, इससे कुछ नहीं होता। वैसे भी हमने पूरा जंगल घूम तो लिया है, तो चलो वापसी चलते हैं। हाँ चलो चलो वापसी चलते हैं। घर जाकर रमेश और रागनी सो जाते हैं और पिंकी जागी हुई होती है। तभी पिंकी को कुछ आवाज आती है, तो उसने थोड़ी देर के लिए सामने वाली खिड़की की तरफ देखा। कुछ न दिखने पर वो वापसी सोने लगी और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो फिर से कुछ आवाज आने लगी। तो उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसने जोर से चीखा और रमेश और रागिनी उठ गए। क्या है, बोलो बेटा। मम्मा, अभी तक खिड़की पे निशान था और अब गायब हो गया। सो जाओ बेटा, वो तुम्हारा ख्वाब होगा। नहीं नहीं मम्मा, वो मेरा ख्वाब नहीं था, वो सच्चे में था। बेटा सो जाओ, नहीं तो मारूंगी। ये बात सुनकर पिंकी बगैर किसी को बताए अपने बेड से उठी और बाहर ये देखने गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? बचाओ बचाओ पापा। उठो उठो जल्दी, देखो पिंकी किसी मुसीबत में है। गाइस, जब तक ये लोग कमरे से जा रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। रमेश, ये क्या चीज है? ये जो कुछ भी है इसने ही हमारी बेटी को अगवा किया है। ये मॉन्स्टर हमारी बेटी को क्यों अगवा किया? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे दादा ने इस जंगल में एक कीमती चीज छुपा के रखी है जो कि एक संदूक में बंद है। तुम मुझे वो ला कर दोगे? मगर मैं तुम्हें क्यों ला कर दूं? अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो चुपचाप वो संदूक लाकर मेरे कदमों में रख दो। पर हमारे दादा ने तो कभी उसके बारे में हमें बताया ही नहीं। वो तुम जानो, किसी भी तरह 2 दिन में वो संदूक मेरे कदमों में आकर रख दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम भी मरोगे। मोस्टर भाई, अभी हम लोग सो रहे हैं, कल सुबह से उसको ढूंढेंगे। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ। इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि इनके दादा ने मुझ पर एक जादू किया था कि मैं वो संदूक खुलने से पहले किसी को भी नहीं मार सकता। लेकिन ये जादू संदूक खुलने से टूट जाएगा। और उनके दादा ने ये भी जादू किया था कि ना मैं उस संदूक को हाथ लगा सकता हूँ और ना ही उसको देख सकता हूँ। लेकिन एक बार अगर वो संदूक खुल गया तो मुझ जैसे राक्षसों की फौज बन जाएगी। सब सो गए थे और जब सुबह हुई तो रमेश और रागिनी उठ गए। उन दोनों ने उस संदूक को पूरे जंगल में ढूंढा मगर वो संदूक कहीं भी नहीं मिला। रागनी, संदूक तो मिला ही नहीं, अब क्या करें? रमेश, हमने तो संदूक को पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन बस हमारे घर में नहीं ढूंढा। हाँ रागनी, मुझे भी यही लगता है कि वहीं पर होगा संदूक। चलो चलो वापसी चलते हैं।
उन दोनों ने उस संदूक को पूरे घर में ढूंढा मगर वो संदूक फिर भी नहीं मिला। रमेश, अब हम पिंकी को कैसे बचाएंगे? तो रमेश बहुत परेशान होकर जमीन पे जोर से लात मारता है। अरे ये देखो रमेश, संदूक मिल गया। अब जाकर जल्दी से उसको दे आओ और पिंकी को बचा।